घर में दरिद्रता क्यों आती है? 5 वास्तु दोष जिनसे बचें। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि घर में पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं? हर कोशिश के बावजूद धन की कमी बनी रहती है। कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कभी रिश्तों में तनाव होता है। कोई ना कोई समस्या हमेशा घर में बनी रहती है। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर घर में छुपे हैं कुछ ऐसे वास्तु दोष जो चुपचाप हमारी सुख शांति और समृद्धि को निगल रहे हैं? आज की ये वीडियो न सिर्फ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है बल्कि आपके घर से दरिद्रता को जड़ से समाप्त करने की दिशा भी दिखा सकती है। अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी है। भारत की प्राचीन वास्तुशास्त्र विद्या केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। हमारा घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होता, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है, एनर्जी फील्ड है, जहां हर दिशा, हर कोना और हर वस्तु हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। और जब इन ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ता है तो दरिद्रता, तनाव और दुर्भाग्य हमारे जीवन में दस्तक देने लगते हैं। 1. मुख्य द्वार का दोष, एंट्रेंस वास्तु दोष। मुख्य द्वार को घर का मुख कहा गया है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने कूड़ेदान है, टूटे फूटे जूते बिखरे हैं या दरवाजा जर्जर अवस्था में है तो यह दरिद्रता को खुला निमंत्रण है। कई घरों में देखा गया है, बच्चे बीमार रहते हैं, आमदनी के बाद भी कर्ज बढ़ता है और परिवार में झगड़े होते हैं। अक्सर इसका कारण यही मुख्य द्वार का वास्तु दोष होता है। चलो उपाय। दरवाजे को साफ रखें, शुभ चिन्ह स्वस्तिक ओम लगाएं। दरवाजे के दोनों ओर तुलसी या पीपल का छोटा पौधा रखें। 2. रसोई घर का दोष, किचन प्लेसमेंट दोष। रसोई घर की अन्नपूर्णा होती है। यदि इसकी दिशा गलत है जैसे उत्तर या उत्तर पूर्व तो ये धनहानि और रोगों का कारण बनता है। रोटी पकाने की जगह यदि दोषपूर्ण दिशा में हो तो वही रोटी अमृत की जगह विष बन जाती है। चलो उपाय। रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व में हो, अग्निकोण में हो। खाना बनाते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। गैस स्टोव को साफ और व्यवस्थित रखें। 3. घर में टूटी दीवारें या छत, स्ट्रक्चरल क्रैक्स। अगर घर की दीवारों में दरारें हैं या छत से पानी टपकता है तो समझिए यह दरिद्रता का संकेत है। यह ऊर्जा के बहाव को बाधित करता है। जैसे दीवारों की दरारें, वैसे ही परिवार के रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं। चलो उपाय। दीवारों और छत की मरम्मत तुरंत कराएं। सफेदी या पेंट हर साल करवाएं। घर के किसी भी हिस्से को टूटने न दें। 4. शयन कक्ष, बेडरूम वास्तु दोष। अगर पति पत्नी का कमरा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है या पलंग का सिर दक्षिण की ओर है तो इससे न सिर्फ धनहानि होती है बल्कि वैवाहिक जीवन भी अशांत हो जाता है। ऐसा घर जहां प्यार की जगह तकरार होती है वहां लक्ष्मी कैसे ठहर सकती हैं? चलो उपाय। शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, पलंग का सिर पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखें। सोते समय शीशा सामने न हो। 5. टॉयलेट या स्नान घर का दोष, बाथरूम वास्तु दोष। यदि स्नान घर या टॉयलेट घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में है तो यह गंभीर वास्तु दोष होता है। यह मानसिक तनाव, रोग और अचानक धन हानि का कारण बनता है। पवित्र कोने में अपवित्रता सीधा संकेत है कि ऊर्जा का संतुलन बिगड़ चुका है। चलो उपाय। स्नान घर दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो। टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा रखें। ईशान कोण में पानी का स्रोत शुद्ध रखें जैसे छोटा फव्वारा या पीतल का कलश। अब जब आप दोषों को जान चुके हैं तो ये भी जानिए घर में सुख शांति और समृद्धि कैसे लाएं। सार्थक उपाय। हर सुबह घर में शंख बजाएं। गौ माता को रोटी और कुत्ते को रोटी देना शुभ होता है। हर शुक्रवार देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। प्रतिदिन दीपक जलाकर घर की परिक्रमा करें। कभी कभी घर की ऊर्जा बदलते ही जीवन की दिशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। दरिद्रता कोई अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे घर की ऊर्जा को खा जाती है। इन 5 दोषों को पहचानिए और उपाय करके अपने घर को देवालय बनाइए
क्योंकि जहाँ ऊर्जा सकारात्मक होगी वहाँ लक्ष्मी स्थिर होगी। घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें प्रेम, शांति और संतुलन है तो वही घर महालक्ष्मी का निवास बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन दोषों से बच सकें। कमेंट करें आपके घर में कौन सी दिशा सबसे ज्यादा प्रभावित है और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे घर में देवी लक्ष्मी को स्थायी रूप से कैसे बुलाएं।